नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ऑर्थो 360 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाथों में सुन्नपन क्यों आता है, उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं, उसके लिए क्या क्या जांचें कराएं और उसका इलाज कैसे करें। दोस्तों, हाथों में सुन्नपन आने का सबसे प्रमुख कारण है कि हाथों में नसों का दबना। नसें कई बार कलाई में से भी दब सकती है या फिर कोहनी में से भी दब सकती है। अगर नस कलाई से दब रही है तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं कि जो मीडियन नर्व करके एक नस रहती है जो यहाँ पे कलाई में कार्पल लिगामेंट रहता है, उसके नीचे से निकलती है, उस पर दबाव होता है। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आपको पहली 3 उंगली यानी कि अंगूठा और 2 उंगलियों में सुन्नपन होता है और कमज़ोरी होती है। कई बार चीज़ें उठाने या फिर चीज़ें गिर जाती है और अगर ये तकलीफ़ लंबे समय तक चलती है तो हथेली के नीचे वाले भाग में कई बार पतलापन आ जाता है। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आपको ये लक्षण रात के समय पे ज़्यादा होता है। उसके निदान के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी करके एक रिपोर्ट आता है कि जिसकी वजह से अपन कार्पल टनल सिंड्रोम को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो शुरुआत के केसेस में दवाइयाँ दी जाती है और हाथ को आराम दिया जाता है। अगर दवाई और आराम से ये तकलीफ़ ठीक नहीं होती तो वैसे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑपरेशन के रूप में अगर नस दब रही है तो उसको लिगामेंट को रिलीज़ करके नस को ढीला किया जाता है कि ताकि उस पर दबाव कम हो जाए। जैसे कलाई में नस दबता है वैसे के वैसे अगर कोहनी से नस दब रहा है तो उसको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम कहते हैं कि जिसमें अल्नर नर्व दबती है, जिसकी वजह से आखिरी वाली 2 उंगलियों में सुन्नपन या फिर दर्द की तकलीफ होती है। अगर आपको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम है तो वैसे केसेस में कई बार उंगलियां आगे की साइड झुकी हुई रहती है, तो वैसे हाथ इस पोजीशन में रह जाता है। अगर दोस्तों आपको कार्पल टनल या फिर क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम है तो उसका निदान जैसे मैंने बताया नर्व कंडक्शन स्टडी से ही होता है और दोनों केस में अधिकतर केस में ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की ज़रूरत रहती है। दोस्तों, सुन्नपन का दूसरा प्रमुख कारण है B12 की कमी। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है कि जो नसों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नसों के ऊपर माइलिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर B12 की कमी रहती है तो आपको हाथों में सुन्नपन या फिर झंझनाहट की समस्या हो सकती है। दूसरा, शरीर में कई बार कमज़ोरी लगती है, सुस्ती लगती है, काम करने का मन नहीं लगता। इसीलिए अगर हाथों में सुन्नपन है वैसे हर एक पेशेंट्स को विटामिन B12 का रिपोर्ट सजेस्ट किया जाता है। अगर विटामिन B12 का लेवल बहुत ही कम है तो आपको इंजेक्शंस या फिर नेज़ल स्प्रे के रूप में एडवाइस की जा सकती है। अगर आपका विटामिन B12 लेवल थोड़ा एवरेज लेवल पे है तो टैबलेट पे चल सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको लंबे समय तक एसिडिटी के लिए दवाई चलती है, वैसे पेशेंट्स को B12 की टैबलेट अच्छे से काम नहीं करती, वैसे पेशेंट्स को इंजेक्शन ही सलाह दी जा सकती है। तीसरा प्रमुख कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस यानी कि गर्दन की रीढ़ की हड्डी के घिसना और उसकी वजह से नसों का दबना। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो उसमें अधिकतर एक ही साइड में ये तकलीफ़ होती है और जिस लेवल पे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है उसके हिसाब से आपको हाथों में या फिर हाथों की उंगलियों में सुन्नपन होता है। जैसे कि अगर आपको 5वें लेवल की नस का दबाव है तो आपको पहली 2-3 उंगलियों में सुन्नपन रहता है। अगर आपको 7वें या 8वें नंबर की नस का दबाव है तो आपको आखिरी 2 उंगलियों का दबाव सुन्नपन रहता है। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा यूट्यूब में वीडियो है जिसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिकतर केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में दवाई और फिजियोथेरेपी के रूप में ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम केस में पड़ती है। हाथों में सुन्नपन का एक और कारण है जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं कि जिनमें लंबे समय तक डायबिटीज़ रहता है या फिर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है। वैसे केसेस में नसों में कमज़ोरी आने लगती है और हाथों में सुन्नपन और कमज़ोरी होने लगती है। अधिकतर ये तकलीफ़ पैरों के साइड में ज़्यादा होती है। पैरों में से चप्पल का स्लिप हो जाना या फिर पैरों में सुन्नपन, पैरों में सेंसेशंस की कमी, ये सब तकलीफ़ें होती है। लेकिन डायबिटीज़ में ये तकलीफ़ हाथों में भी हो सकती है। दूसरा एक कारण है हाथों में सुन्नपन का इन्फेक्शन। एक हर्पीस जोस्टर और दूसरा लेप्रोसी, ये 2 इन्फेक्शन ऐसे हैं कि जो नर्व्स को अफेक्ट करते हैं, उसमें हाथों में सुन्नपन हो सकता है। और एक बहुत ही
जूझ कारण है कि जिनमें हाथों में सुन्नपन होता है कि जिसका नाम है रेनॉल्ड्स डिजीज़। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में अगर आपका हाथ ठंडे पानी में या फिर ठंडे वातावरण में जाता है तो हाथों की खून की नसें सिकुड़ जाती है और हाथ में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। उसकी वजह से हाथ पूरा सफ़ेद हो जाता है और हाथों में सुन्नपन चालू हो जाता है। अगर आपको रेनॉल्ड्स डिजीज़ की बीमारी है तो उसके इलाज के लिए जब भी आपको ये तकलीफ़ होती है तब आपको तुरंत ही हाथ को गर्म पानी में या फिर गर्म वातावरण में ले जाना है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा और सुन्नपन और सफ़ेदपन चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सुन्नपन के बारे में कोई भी तकलीफ़ है या फिर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।